बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 20। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं क्लिपिंग मास्क के बारे में। ठीक है, तो क्लिपिंग मास्क क्या होता है? बेसिकली क्लिपिंग मास्क ये होता है कि जब हमें अपनी पिक का कोई एक पार्ट, कोई एक स्पेसिफिक हिस्सा किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर, एक मखसूस शक्ल के अंदर फिक्स करके अलग करना हो, तो उसे कहते हैं क्लिपिंग मास्क। तो किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए ये कंप्यूटर वाला पार्ट, मैं बाकी की पिक नहीं रखना चाहता, सिर्फ मुझे इस पिक में ये वाला पार्ट लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इस हिस्से पर मुझे जो भी शेप बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे सर्कल बना लेता हूं। तो मैंने जैसे यहाँ सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर सेट कर लिया कि मुझे इतना ही हिस्सा इस पिक में से निकालना है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर क्लिपिंग मास्क करूंगा तो क्लिपिंग मास्क में ये होगा कि सिर्फ आपका इस सर्कल के नीचे जो पिक का हिस्सा आ रहा होगा, सिर्फ वही इस पिक के सर्कल के अंदर जो है वो क्लिप हो जाएगा। बाकी जो आपकी पिक का हिस्सा होगा वो हाइड हो जाएगा। तो अब किस तरह होगा? क्लिपिंग मास्क का रूल ये है कि आपने पिक नीचे रखनी है और जो शेप आप बना रहे हैं, जिस शेप के अंदर आपने वो पिक का पार्ट क्लिप करना है, उसको आप ऊपर रखेंगे। जैसे मैंने ये सर्कल ऊपर रखा और पिक नीचे है, तो इसी तरह से आपने पिक नीचे रखनी है। शिफ्ट को प्रेस करके सर्कल या जो भी आपकी शेप हो उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क। इससे क्या होगा कि जितने हिस्से पर आपने जो शेप बनाई थी, सिर्फ वही हिस्सा आपको क्लिप होकर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जितने हिस्से पर आपने सर्कल बनाया था, सिर्फ वही हिस्सा आपका क्लिप होकर उस पिक से अलग हो गया। ठीक है, तो बाकी जो पिक का हिस्सा था, बाकी जितनी भी पिक थी, वो क्या हो गई? हाइड हो गई। तो ये होता है क्लिपिंग मास्क, यानी कि अपनी किसी भी पिक में से एक स्पेसिफिक हिस्सा निकाल लेना क्लिपिंग मास्क होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा हो गया क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क का रूल आपने याद रखना है कि पिक नीचे रहेगी और शेप ऊपर रहेगी। फिर दोनों को सिलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इस पिक को मल्टीपल शेप्स के अंदर डिवाइड करूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ रखा और एक सर्कल मैंने आर्ट से कॉपी लेके यहाँ रख दिया, एक मैंने यहाँ रख दिया और एक मैंने यहाँ से ये रख दिया। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह से हो, मल्टीपल शेप्स आपके पास हो और आप चाह रहे हो कि जहाँ जहाँ मैं शेप्स बनाऊं वहाँ वहाँ का जो पिक का हिस्सा है, ठीक है, वो उसी शेप के अंदर वहीं वहीं पर क्लिप हो जाए, तो क्या करेंगे? आपने सबसे पहले इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करना है। एक सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करेंगे, दूसरी शेप को सिलेक्ट करेंगे, फिर तीसरी शेप को, फिर इसी तरह से चौथी शेप को। जितनी भी शेप्स हैं उन सबको बारी बारी आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है मेक कंपाउंड पाथ। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शेप्स होंगी वो सारे के सारे एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि एक ही उनका ग्रुप बन जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से आके उन्हीं शेप को एक बार सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करके पिक को सेलेक्ट करेंगे। दोनों सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे पिक के ऊपर रहते हुए और मेक क्लिपिंग मास्क। इससे क्या होगा कि जहां जहां आपने जो शेप्स बनाई थी, उन्हीं शेप्स के नीचे वहां जो भी पिक का पार्ट आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर क्लिप हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल शेप्स में भी
अपनी पिक को क्लिप कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के अंदर पिक को क्लिप करना हो तो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये एक बहुत ही प्यारी सी पिक है फ्रूट वाली, और यहाँ पर मैंने अलग से लिखा है फ्रूट्स। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये पिक है ये इस टेक्स्ट के अंदर क्लिप हो जाए। तो सेम वैसे ही आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को उठा के आपने इस पिक के ऊपर रखना है। ठीक है, उसके बाद आप पिक को मैनेज कर लें, जिस तरह से जितना करना हो आप वो कर लें, और उसके बाद सेम वैसे ही पिक को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क कर देना इस तरह से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपके पास फ्रूट्स क्लिप हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि अगर आप चाह रहे हो कि जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट के हर लेटर के अंदर अलग अलग फ्रूट की पिक होनी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, तो हम इसको फिलहाल के लिए बैक लेकर आते हैं। अच्छा, तो अगर आपने करना ये है कि फॉर एग्जांपल एफ में अलग पिक रखनी है, आर में अलग, यू में अलग, आई में अलग, टी में अलग, एस में अलग, तो हर लेटर में अगर आप अलग अलग पिक रखना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट आउटलाइन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्रिएट आउटलाइन करने से क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा शेप्स में। तो क्रिएट आउटलाइन से क्या होता है कि आपके टेक्स्ट की आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है। तो अब आपका जो टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है शेप्स में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको दोबारा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप करेंगे। जैसे अनग्रुप करेंगे तो उसके बाद आप इसको अनसेलेक्ट करें और दोबारा से आप आके इसको हर लेटर को अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप इसको वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे आप कोई भी शेप यूज करते हैं, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे एफ के अंदर अलग रखनी है पिक, आर के अंदर अलग, हर लेटर के अंदर अलग अलग रखनी है। तो सिंपली अब मैं क्या करूंगा, इस पिक को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने लेटर के इक्वल, और मैं इसको यहां पर आके रख लेता हूं एफ के इक्वल। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस पिक को सेलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करके एफ को सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे, तो इस तरह से। लेकिन इस चीज का ख्याल रहे कि चाहे आपकी शेप है या कोई लेटर है, ठीक है, या टेक्स्ट है, तो आपने उसको पिक के ऊपर रखना है, पिक नीचे रखनी है, और चाहे शेप है या कोई वर्ड्स हैं उनको आपने पिक के ऊपर रखना है। इस रूल के मुताबिक जब आप करेंगे क्लिपिंग मास्क तो आपका क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल के आपकी पिक हो इस तरह से ऊपर टेक्स्ट के ऊपर आ जाए या शेप के ऊपर आ जाए, अगर पिक ऊपर है आपका टेक्स्ट या शेप नीचे है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। आप पिक को सेट करें, राइट क्लिक करें, अरेंज, सेंड टू बैक कर दें या सेंड टू बैकवर्ड कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पिक है वो आपके शेप के पीछे या जो आपने लेटर लिखा हुआ है उसके पीछे आपकी पिक चली जाएगी, और आप अपनी पिक को मैनेज करके इस तरह से फिर उसको यूज कर सकते हैं। और दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, मेक क्लिपिंग मास्क, इस तरह से। तो इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लिपिंग मास्क की समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।